धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजा जाएगा। अगर बागेश्वर बाबा ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की, बिहार में कोई गंदा काम किया तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। नफरत फैलाने के मामले में तो आडवाणी भी जेल चले गए थे, तो फिर ये तो बाबा ही हैं। ऐसा कहना बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं और उसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कोई बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन से नाखुश है, विरोध जता रहा है, तो वहीं कोई इनका साथ देकर कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी भी बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंच सकते हैं। पूरी खबर क्या है, विस्तार से आपको आगे की रिपोर्ट में हम समझाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं और उसको लेकर अब लगातार बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कभी तेज प्रताप यादव तो अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इनके कार्यक्रम का विरोध जताया है और कहा है कि गंदा काम बाबा को यहाँ नहीं करने दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर बाबा बागेश्वर बिहार में आकर कुछ गलत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। नफरत फैलाने के मामले में तो आडवाणी भी यहां जेल जा चुके हैं, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को कौन बचा सकता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार आ रहे हैं। 13 मई से 17 मई तक इनका ये कार्यक्रम चलेगा और इनके इस दौरे को लेकर बिहार में अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ जहां बजरंग दल, आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठन उनके समर्थन में हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो वहीं सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री बागेश्वर बाबा का ये दरबार लगने से साफ नाराजगी जता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और तेज प्रताप यादव के बयान के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बाबा बागेश्वर को लेकर चेतावनी दी गई है कि अगर वो बिहार में आकर नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि बाबा जेल जा सकते हैं। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री का ये दरबार पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में लगने वाला है। 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर बाबा अपना ये दरबार लगाकर लोगों से जुड़ेंगे, कथा कहेंगे। उनके इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ भी जुट सकती है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पास के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से भी बाबा के भक्त बिहार में इनके दरबार में पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं खबर यह भी है कि मनोज तिवारी भी धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का ये भव्य दरबार 15 मई को नौबतपुर के तरित पाली मठ में लगाया जाएगा, जहां दिन के 12 बजे से 3 बजे तक दरबार में पर्ची निकाले जाएंगे। 13 से 17 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री हनुमंत कथा भी होगा। 5 दिन तक कथा के साथ साथ शाम 7 बजे के बाद भजन कार्यक्रम चलेगा। और इसी बीच खबर ये है कि 14 मई को बीजेपी सांसद भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी बाबा के दरबार में आकर शाम में भक्ति गीत गाएंगे। बाबा बागेश्वर बिहार में करीब 4 से 5 दिनों तक रहने वाले हैं। बाबा बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के तहत बागेश्वर बिहार अभियान के द्वारा इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन्हें बिहार में बुलाया जा रहा है, इनका दरबार लगाया जा रहा है। बाकी कार्यक्रम का लगातार विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और अब तो शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ गलत करने की बिहार में कोशिश करेंगे तो फिर वो गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। बाकी अब गलत किस बात को दर्शाता है तो वो आप इससे समझ सकते हैं कि कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां कहा गया है कि बीजेपी के एजेंडों पर बाबा अपना दरबार लगाते हैं, लोगों को कार्यक्रम के दौरान ऐसा ज्ञान देते हैं और भी बहुत सारे आरोप बाबा के ऊपर लगते हैं। और इन्हीं सभी बयानबाजी के बीच अब गिरफ्तारी को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बाकी अब दरबार लगने ही वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी सामने आती है तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर साझा करेंगे। तब
तक आप उस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।